Hello everyone, good afternoon. This is Amit and we'll be starting in 2 minutes. Okay, Akshay? Yeah, sure. Yeah. Hello. Hello, Amit. Am I audible clearly? Yes, Akshay, we can. So I think we should start. Yes, right. Okay. So very first, I will just recap the things. We saw the history, what is React, why React use of React, requirements, advanced JavaScript topics, very brief discussion about let, where and const, arrow functions, spread operators, destructuring, map, find index and all, how to set up React, folder structure, what is JSX. We saw just yesterday JSX syntax and about imports and all these things, what are components, the create components. Today we are going to see what is props and state management in React, and hooks is a only we are using mostly use state in these particular projects. Okay, and styling since React. And most important thing, today we are going to complete this one very interesting project. Here is a simple input box, and if I going to enter any value, it will just print it down here. Okay, today we are going to create this one dummy project. Let's say just create action. So हर एक कैरेक्टर जो रहेगा हमारा स्प्लिट करके हम इंडिविजुअली उसको एक सिंपल से कार्ड में डिस्प्ले करेंगे. ओके, सो इट विल बी फन. लेट्स सी हाउ टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट. सबसे पहले हम देखेंगे अभी वी हैव yesterday created this one with card and all. Okay, React with Akshay, card, title and body. One thing I want to just showcase you, one thing that I shared you one repo with you. मतलब मैंने आप लोगों को ना एक व्हाट्सएप पे ये किया था, एक मैसेज किया था गिटहब के लिंक का. वो मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट की है. जो भी हम वर्क करेंगे यहाँ पे डे 1 डे 2 डे 3 के हिसाब से मैंने सारे टॉपिक्स मेंशन किए जो भी हमने कवर किए. जैसे डे 1 में क्या कवर किया, डे 2 में क्या कवर किया, आपको थोड़ा रिकैप करने के लिए. और इन फ्यूचर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पे जाके, हमने आपको, हाँ, और आज ही सबको मेल भी मिल गया होगा. आई थिंक आपको सक्सेसफुली सबको मेल मिल गया होगा वीडियो रिकॉर्डिंग्स का. जो भी जिसने रजिस्टर किया था उन सबको मेल गया है. ओके, सो आप वो भी वीडियो भी रेफर कर सकते हो. और यहाँ पे हमने जो कल जितना भी देखा था वर्क फ्लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली थिंग, उसका कोड मैंने, जैसे अपना जो होता है ना पब्लिक फोल्डर, सोर्स फोल्डर, तो एक पूरी रिपोजिटरी है. यहाँ पे आप सोर्स फोल्डर के अंदर जाके आपको सब दिखाएगा. UI अभी एक फोल्डर हमने क्रिएट किया था जिसके अंदर अपना कार्ड था, कार्ड.js. इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये पूरा सोर्स कोड दिखा देगा हमें. ये सिंपल सा सोर्स कोड हमने कल देखा था कार्ड का कैसा था करके. ओके, और फिर अगर मुझे ऐप का देखना है, ऐप.js के अंदर मैंने क्या लिखा था, तो सिंपली ऐप.js पे जाके उस पर क्लिक करके देखो उसको. ये पूरा ऐप.js का कोड है. और फिर से मैं बोलूँगा आपको कि अगर किसी ने गिटहब पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया होगा तो प्लीज़ जाके क्रिएट करो. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और आप मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो. वैसे जस्ट टाइप यहाँ पे अक्षय कुरेकर अपने यहाँ पे एंड पे टाइप करना. सो आपको कुछ इस तरीके से मेरी ये दिखेगी प्रोफाइल. सो ये मेरी प्रोफाइल है. ओके, यहाँ पे मैंने बहुत सारी अलग अलग रिपोजिटरीज बना के रखी है. टोटल अभी तक मेरी 46 रिपोजिटरी है. आपके काम की रिपोजिटरी बता देता हूँ मैं आपको. यहाँ पे मैंने वर्कशॉप की अपनी है, ये वर्कशॉप कार्ड वन. रिएक्ट प्रोजेक्ट 1 ये अपने इसी में जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं उसकी रिपो है. रिएक्ट प्रोजेक्ट 2 वो भी अगर किसी को नेक्स्ट जेस सीखना होगा तो वो नेक्स्ट जेस की रखे है मैंने.
H2 हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कैसा होता है लॉगिन में, एक्सपेंस ऐप का आप इसको जाके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी है। जो ई बोर्ड यूज़ करता हूँ मैं, आपने देखा होगा, जो ऑनलाइन ई बोर्ड यूज़ करता हूँ ना, उसकी रिपो है यहाँ पे, उसका पूरा कोड है, उसको कैसे बनाते हैं सब कुछ दिया है यहाँ पे। एंड किड लर्निंग्स, जो मेरी एक प्रोडक्शन रेडी वेबसाइट बनाने वाला मैं उसको, उसका एक पब्लिक रिव्यू बना के रखा है मैंने। तो बहुत कुछ है, रिडक्स बेसिक्स, किसी को वॉइस ट्रांसलेटर भी है, 30 मिनट्स विद रिएक्ट का भी मैंने एक बना के रखा था। ठीक है, बहुत कुछ है इसमें। डिप्लॉयमेंट की भी एक प्रॉपर मैंने डॉक्यूमेंटेशन की है, डिप्लॉय रिएक्ट वेब ऐप करके, बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है, आप जाके थोड़ा चेकआउट करो, और हो सके तो अगर आपको कोई रिपोजिटरी पसंद आए तो उसको स्टार भी कर सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंट्रोल वर्जन मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करोगे इंटर्नशिप या फुल टाइम के लिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने गिटहब पर कहीं पे कंट्रीब्यूट किया है क्या। सो यू कैन कंट्रीब्यूट विथ मी यूजिंग दिस गिटहब। सो आपके लिए भी काफ़ी एडवांटेज रहेगा। सो हम चलो अभी आप अपने प्रोजेक्ट पे देखते हैं कि हमने यहाँ तक देखा था, कार्ड देखा हमने। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था इंपोर्ट कैसे होता है, एक्सपोर्ट कैसे होता है। आई थिंक आपको ये मेरा कोड अच्छे से विजिबल है। फॉन्ट साइज बढ़ाना होंगे तो बोल देना, मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, आई थिंक दिस इज इनफ। ओके, सो हमें क्या करना है अभी, इसका पहले फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक, हमें क्या चाहिए होगा, एक इनपुट फील्ड चाहिए, एक कार्ड चाहिए, और इवेंट हैंडलर मेथड लगेंगे हमें। मतलब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस पर्टिकुलर क्लिक पे क्या होना चाहिए, वो एक्शन परफॉर्म कैसे हो रही है, वो उसका लॉजिक सोचना पड़ेगा हमें। और जब एक्शन परफॉर्म हो रही है तो ये कैसे रेंडर होता है पर्टिकुलर हर एक कार्ड, और ये जो मैं कैसा एक सिंगल स्ट्रिंग है, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे हम, वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी। और ये एट एकदम इंस्टेंट पे, जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये इंस्टेंट कैसे टाइप हो रहा है एकदम। ठीक है, जैसे मैं उसको डिलीट भी करते जाता हूँ तो वो गायब भी हो जाता है। ठीक है, ये हमें पूरा उसका लॉजिक देखना है। उसके भी पहले हम कुछ जो कंसेप्ट है हमारे, जैसे एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं रिएक्ट में, व्हाट आर प्रॉप्स, स्टेट मैनेजमेंट इन रिएक्ट, एंड छोटा सा बेसिक्स देखेंगे स्टाइलिंग का, स्टाइलिंग विद रिएक्ट्स वो कैसे करता है। तो ये कार्ड जो हमने कंपोनेंट बनाया था उसको थोड़ा कर देते हम कैर, क्योंकि हम थोड़ा कैरेक्टर डिस्प्ले करने वाले ना वहाँ पे, नहीं तो लेट इट बी, कार्ड ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कार्ड है तो कार्ड के अंदर क्या डिस्प्ले होने वाला है हमारा, सिंपल सिंपल एक सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये हमारा पहले का है। यहाँ पे मुझे अभी मान के चलो ये हार्ड कोडेड वैल्यू है ना, ये हार्ड कोडेड वैल्यू है। ये जो कार्ड था मेरा कार्ड, यहाँ पे मैंने पहले से सारी वैल्यूज़ दे के रखी है। बट मुझे क्या करना है अभी, ये वैल्यू मुझे यहाँ पे नहीं प्रिंट करानी है। मतलब मुझे हार्ड कोड नहीं देनी है, मुझे कोई वेरिएबल पास करना है यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ कार्ड टाइटल, मुझे कार्ड टाइटल का वेरिएबल पास करना है। मतलब मैं उसको डायनेमिकली असाइन कर सकूँ, ऐसे वैल्यू चाहिए मुझे। तो मैं वेरिएबल्स कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, मतलब कोई एक्सप्रेशन कैसे लिखूँगा। सबसे पहले देखेंगे हम हाउ टू यूज़ एक्सप्रेशन इन रिएक्ट। एक्सप्रेशन यूज़ करने के लिए सिंपल सा है, हमें जब हम JSX सिंटैक्स में एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट का नाम, वेरिएबल्स, या फिर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, सिंपली करली ब्रेसेस देना है हमें सबसे पहले। करली ब्रेसेस के अंदर जो भी तुम्हारा वेरिएबल का नाम होगा, जैसे मैंने अभी टाइटल दे देता हूँ यहाँ पे, टाइटल टाइटल एक वेरिएबल हम ऊपर असाइन कर देंगे। रिटर्न के पहले, हाँ, वेरिएबल्स हमें फंक्शन के अंदर और रिटर्न के पहले असाइन करने होता है। ठीक है, ये स्कोप्ड मतलब ये फंक्शन के अंदर रहेंगे। आप ग्लोबली भी असाइन कर सकते हो फंक्शन के बाहर, वो थ्रू आउट द पेज के लिए रहेंगे। ओके, ये अपने स्कोप्ड वेरिएबल्स रहते हैं। तो जैसे मैंने अभी इसको टाइटल दे देता हूँ मैं, कार्ड टाइटल। कार्ड टाइटल मैंने यहाँ पे टाइटल के अंदर वैल्यू स्टोर कर दिया, स्ट्रिंग वैल्यू, और वो स्ट्रिंग वैल्यू को मैंने यहाँ पे ऐसा रेंडर कराया है। ठीक है, ये एक मेथड होती है हाउ टू एक्सेस एक्सप्रेस सॉरी एक्सप्रेशंस, हाउ टू राइट एक्सप्रेशंस इन रिएक्ट। तो उसको थोड़ा देखते हैं क्या हो रहा है। सही है, अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया कार्ड। उसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं, 1 2 3, यस 1 2 3। और सबसे अच्छी बात क्या रिएक्ट की पता है आपको, उसको हर बार रीलोड नहीं करना होता है। इसका सर्वर बस हमें एक बार ऑन करने से वो ऑटोमेटिकली चेंजेस डिटेक्ट करके, देखो यहाँ पे फेल होगा तो कंपाइल्ड, फेल्ड इन एरर मतलब कंपाइल टाइम एरर बताता है, हर एक बार वो चेक करते रहता है।
और जब सक्सेसफुली रन होता है तो सक्सेसफुली रन दिखाता है। तो ज़रूरी नहीं आपको कि हर बार उसको रिफ्रेश करना पड़े। ओके, दिस इज़ अ मेजर एडवांटेजेस। तो ये देख लिया हमने एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करते हैं। चलो एक थोड़ा सा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। सपोज मुझे 10 + 20 करना है, 10 + 20, तो ये चीज़ मैं कैसे करूँगा? ठीक है, ये चीज़ करने के लिए हमारा दूसरा तरीका होता है। अभी मैंने यहाँ पे कार्ड बॉडी लिखा है ना, कार्ड बॉडी के अंदर मैं करली ब्रेसेस देता हूँ। मान के चलो मुझे 10 + 20 करनी है। लेट्स सी क्या आता है यहाँ पे कार्ड बॉडी में। 10 + 20 आप देख रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट इनपुट कर ये कर रहा है, हमें शो कर रहा है यहाँ पे 30 शो कर रहा है रिजल्ट। यहाँ पे हमारा एक्सेस क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पहले से यहाँ पे एक वेरिएबल दे के रखा है। अगर आपको फिर से कोई दूसरा वेरिएबल देना होगा यहाँ पे, तो आपको उसको फिर से दूसरे करली ब्रेसेस में लिखना पड़ेगा। लेट्स से 10 + 10, ठीक है, मैं ऐसा देता हूँ तो यहाँ पे 20 आएगा। समझ रहे हो आप? मतलब एक ब्लॉक में मैं एक ही वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब एक पूरा वेरिएबल इन द सेंस एक पूरा एक्सप्रेशन को मैं एक ब्लॉक में लिख सकता हूँ। ठीक है, आपको अगर मल्टीपल एक्सप्रेशंस लिखने हैं एक ही लाइन में, तो आपको फिर से दूसरा एक करली ब्रेसेस का ये यूज़ करना पड़ेगा। ओके, और एक दूसरी मेथड है इस चीज़ को यूज़ करने के लिए। आप डॉलर एंड देन करली ब्रेसेस भी यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ केस हम बाद में देखेंगे। इसका एक आपको टिपिकल यूज़ केस है उसका, सही है, वो भी बहुत सही है, वो इम्पोर्टेंट है। ये समझ में आपको सबको एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करते हैं? सिंपल एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन देखा हमने, और वेरिएबल्स को भी कैसे एक्सेस करते हैं वो देखा है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे प्रॉप्स। सबसे पहले समझते हैं कंसेप्ट के थ्रू कि प्रॉप्स होता क्या है, फिर उसके बाद में हम प्रोग्रामेटिकली उसको देखेंगे कि प्रॉप्स लिखते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना वो कीबोर्ड चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। कीबोर्ड, ओके, कीबोर्ड मेरे एक होस्टेड ही है, होस्टेड कीबोर्ड है गिटहब के ऊपर। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इसको कैसे बनाना, आप खुद का भी बना सकते हैं। देखो, अभी जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि रिएक्ट जो है वो ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ठीक है, अपना ये ट्री स्ट्रक्चर होता है, ये ट्री स्ट्रक्चर है। तो ट्री स्ट्रक्चर है, ओके, लेकिन अभी हमारे मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है? हमारा एक इसका डेटा, मतलब ये जो डेटा है मुझे मेरे दूसरे पेज के साथ में इंटरेक्ट होना चाहिए, दूसरे पेज के साथ में इंटरेक्ट होना चाहिए, है ना? तो वो हम कैसे करेंगे? प्रॉप्स इज मोस्टली रिलेटेड टू इंटरेक्शन, मतलब डेटा जो ट्रांसफरिंग का काम जो होता है वो प्रॉप्स हैंडल करता है। वो कैसे करता है वो हम देखेंगे। अभी सपोज मान के चलो मेरा ऐप वाला है, यहाँ पे ऐप है, रूट कंपोनेंट है ऐप, और मैं क्या करूँगा अभी, मुझे चलो मान के चल रहा है यहाँ पे कि मैंने एक वेरिएबल लिया है नेम, नेम, और ये मेरा कार्ड का कंपोनेंट है। जैसे आप यहाँ पे दिख रहा है ना, ओके, यहाँ पे दिख रहा है ना, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया था कार्ड और बॉडी, ये दूसरे अलग फोल्डर में है, ये अलग फोल्डर में है ना, और ऊपर वाला जो रिएक्ट विद अक्षय है वो अलग फोल्डर में है। थोड़ा सा उसको ना स्टाइल कर देते हैं, मतलब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्या चल रहा है करके। बॉर्डर दे देते हैं, हाँ, स्टाइलिंग विथ रिएक्ट पे थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, तो आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। स्टाइलिंग कैसे करेंगे हम? सिंपल, अभी देखो मैंने एक यूआई फोल्डर बनाया, यहाँ पे कार्ड है, तो एक अलग फाइल बना देते हैं, का card.css करके, फंक्शन F2 कंट्रोल C, लेट्स क्रिएट वन फाइल, उसको नाम देते हैं हम rd card.css। हमने एक नॉर्मल, जैसे हम HTML में जब HTML और CSS की प्रोग्रामिंग करते हैं, जो स्टैटिक वेबसाइट होती है हमारी, उसमें भी हम .css से एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, और उसको दूसरे इसमें लिंक करते हैं यूजिंग लिंक। तो इसमें हम कैसे लिंक करेंगे उसको देखेंगे। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि इसको हम इंपोर्ट के थ्रू लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कंसेप्ट होता है। ओके, तो सिंपल है, जैसे हम नॉर्मल CSS लिखते हैं, मैं एक क्लास लिखूंगा कार्ड करके, और करली ब्रेसेस के अंदर स्टाइल्स दूंगा। जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे बॉर्डर चाहिए उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, तो मैं बॉर्डर दे दूंगा। बॉर्डर चाहिए मेरी 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, I want 2 pixel solid black border with border radius of let's say 0.5 rem.
Okay, this is a unit. Pixel, rem and pixel and rem units होता है इसके. पिक्सल में भी दे सकते हैं, rem में भी. rem is a responsive thing. Okay, let's see क्या होता है, देखते हैं. नहीं, हाँ, हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया, हमें अभी इसको इंपोर्ट करना है card.js के अंदर. तो इसकी जो डायरेक्टरी है, देखो डायरेक्टरी इन द सेंस मतलब जो उसका पाथ है card.js और css का सेम ही है. ओके, तो हमें क्या करना है, बस इसके करंट डायरेक्टरी में है अभी. ठीक, तो करंट डायरेक्टरी से कैसे इंपोर्ट करते हैं हम, सिंपली हम लिखेंगे अपना इंपोर्ट कीवर्ड और कोट्स के अंदर हमें डॉट बैकस्लैश देने से पता चल जाता है कि करंट डायरेक्टरी है. और card.css हम पहले क्या करते थे, इंपोर्ट पर्टिकुलर नेम फ्रॉम, वो नहीं करना है यहाँ पे. उसको पहले इनबिल्ड होता है, उसके समझ में आता है एक्सटेंशन के कि हाँ भाई ये CSS एक्सटेंशन है इसका, तो हमें पता है कि स्टाइलिंग वाली फाइल है, तो इसको हमें ऐसे नॉर्मली इंपोर्ट करना है करके. तो अभी सिंपल हमें क्या करना है, इस पर स्टाइल अप्लाई करना है. हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे पहले देखा होगा आपने, यहाँ पे हम नॉर्मली क्लास लिखते थे. ठीक है, जब हमें कोई भी बूटस्ट्रैप का क्लास देना होता है या नॉर्मल स्टाइल्स क्लास देना था, तो हम HTML में क्लास यूज़ करते थे. बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे चेंजेस आ गया थोड़ा सा, इसमें आ गया क्लास नेम. क्योंकि यहाँ पे क्लास इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड था. हमने देखा था ना पहले कि ये फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है, बाद में बना है, पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट था पूरा. तो वहाँ पे वो क्लास यूज करते थे, क्लास कीवर्ड. तो इसीलिए उन्होंने पहले से इसको क्या कर दिया था, क्लास नेम कर दिया था. ठीक है, और ये हमेशा कैमल की सिंटैक्स फॉलो करता है. जब भी आप कोई वेरिएबल का नाम दोगे तो फॉलो द स्टैंडर्ड कैमल केसिंग. जैसे मैं अभी यहाँ पे कार्ड दे देता हूँ, कार्ड. चलो यहाँ पे होपफुली स्टाइल अप्लाई हो गया होगा, देखते हैं. हाँ, हो गया, सही है, सही लग रहा है अभी थोड़ा सा. बट फिर भी उसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, हम उसको बाद में देखेंगे विड्थ एंड ऑल थिंग्स. जस्ट मैं जनरल वेरिएशंस के लिए आपको कंपोनेंट का डिफरेंस समझना चाहिए करके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल दे दी इसके अंदर. ठीक है, उसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं. लेट्स सी कैसा दिखता है. ओके, हाँ, अब थोड़ा बेटर लग रहा है. मार्जिन और पैडिंग दे दिया हमने थोड़ा थोड़ा. सो हम देख रहे थे, एक्सप्रेशंस देखा हमने. ओके, तो हमने ये देख लिया यहाँ पे कि कार्ड स्टाइल्स कैसे उसकी अप्लाई करता है. और हमने ये भी देखा है, ये पर्टिकुलर एक वेरिएबल है, वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर अपने रिटर्न स्टेटमेंट्स के अंदर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. इन द सेंस जो JSX सिंटैक्स है हमारा, JSX एलिमेंट्स जो है हमारे, ये वाले, ये पर्टिकुलर डिव के हमारा JSX एलिमेंट्स है, तो उसके अंदर हम वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस को कैसे लिखेंगे यूजिंग दिस. ये समझा हमने. करली ब्रेसेस के अंदर उसको ये लिखना है. और स्टाइल्स इंपोर्ट कैसे करते हैं, स्टाइल्स को इंपोर्ट करने के, अब बताता हूँ मैं आपको. स्टाइलिंग रिएक्ट में स्टाइल करने के ना 3 तरीके हैं. ये सबसे पहला होता है नॉर्मल डॉट CSS फाइल बना के करते हैं, विच इज ए ट्रेडिशनल मेथड. लेकिन अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ऐसा है कि ये जो फाइल होती है ना, card.css फाइल, ये पब्लिक फाइल हो जाती है सबके लिए. पब्लिक इन द सेंस, अभी मैंने ये UI के अंदर यहाँ पे क्लास अप्लाई किया नहीं है, card.css. यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ आपको ज़्यादा बेटर तो समझो. सपोज मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड देता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, लेट्स से दिस वन, थोड़ा ग्रीनिश रहता है ये. ओके, सी अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ. यप, ये अप्लाई होगा यहाँ पे. ठीक है, तो अभी जो मैंने ये कार्ड सिर्फ मेरी यूज केस क्या है, मुझे क्या चाहिए, जो मैंने कार्ड यहाँ पे बनाया है, ठीक है, कार्ड नाम से जो क्लास बनाई है CSS की, वो सिर्फ इसी कार्ड पे अप्लाई होना चाहिए. ठीक है, ओके. अगर मैं इस पर्टिकुलर कार्ड के नाम को कहीं और यूज करूंगा थ्रू आउट द पूरे प्रोग्राम में, तो वो नहीं होना चाहिए यूज, वो वहाँ पे एरर आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने इसको इसी फाइल में इंपोर्ट किया है. ठीक है, तो मेरा मेरा क्या लॉजिक चाहिए कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया ना, तो ये इसी फाइल में यूज होना चाहिए. ठीक है, मेरा ऐप ये card.js के लिए ही रहना चाहिए था ये. बट ये ऐसा नहीं होता है. ये क्या करता है, अगर सपोज मैं app.js में जाके यहाँ पे अच्छी देखते हैं, क्लास नेम अप्लाई करता हूँ. CRD कार्ड, देखो क्या होगा.
यहाँ पे भी अप्लाई हो गया वो कार्ड, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो तो हमने कार्ड के लिए बनाया था स्पेशली, बट वो पूरे ऐप का जो कंपोनेंट था हमारा, ऐप के पूरे कंपोनेंट को भी अप्लाई हो गया। सो ये तो गलत है। अगर मैं कार्ड कहीं पे भी यूज़ करूंगा दूसरे थ्रू आउट द प्रोग्राम में, बल्कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट भी नहीं किया, आप चेक कर सकते हो, मैंने ऐप में इंपोर्ट नहीं किया है ये, ठीक है, मैंने सिर्फ उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया था। कहाँ पे? अपने UI फोल्डर के अंदर cart.js वाले फाइल में इंपोर्ट किया था, ओके। बट ऐसा नहीं हुआ, वो कार्ट में भी अप्लाई हो गया। सो दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? इसका अल्टरनेटिव ये है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर्मल CSS हम यूज करेंगे मॉड्यूल। एक अलग कंसेप्ट होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल को यूज करने का एक तरीका है, जो इसका एक्सटेंशन है वो चेंज हो जाता है। इसमें हम यूज करते हैं MODULE मॉड्यूल, मॉड्यूल डॉट CSS, मॉड्यूल डॉट CSS हो गया। तो अभी देखो, लेट्स सी, हाँ, यहाँ पे क्या आया, अभी हमें एरर आ गया। एरर क्या आया कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी ओपन इन दी ऐप डॉट CSS UI फोल्डर के अंदर, ओके ओके, यप करेक्ट करेक्ट। क्योंकि हमने यहाँ पे कार्ड डॉट CSS इम्पोर्ट किया, जबकि कार्ड डॉट CSS अभी कुछ ऐसा फाइल है ही नहीं, हमने उसको रीनेम कर दिया ना, तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। हमें इसको क्या चेंज करना पड़ेगा? मॉड्यूल चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो लेट्स सी वर्क करता है क्या। वर्क तो कर रहा है, मतलब वर्क तो क्या मतलब, वो एरर तो नहीं दे रहा है हमें, बट हमारी स्टाइल अप्लाई नहीं हुई। अरे ऐसे कैसे हो गया भाई, हमारी स्टाइल अप्लाई क्यों नहीं हुई? अरे अप्लाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसको इंपोर्ट करने का एक अलग तरीका होता है। दिस इज अ मेन डिफरेंस। नॉर्मल CSS क्या होता है, वो बिना किसी चीज़ के डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है, बट मॉड्यूल, मॉड्यूल डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता। उसको हमें एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करना पड़ता है किसी दूसरे वेरिएबल में, मतलब दूसरे कॉन्स्टेंट में। जैसे मैं अभी यहाँ पे, जैसे हम नॉर्म अपना स्टैंडर्ड वे होता है ना यहाँ पे इंपोर्ट करने का, जैसे हम इंडेक्स में कर रहे थे इंपोर्ट, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप, तो उसी तरीके से हमें कार्ड को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। कैसे करेंगे? मैं स्टाइल नेम दे देता हूँ, स्टैंडर्ड लगता है थोड़ा कि स्टाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ करके। स्टाइल इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम कार्ड डॉट मॉड्यूल डॉट CSS स्टाइल styles, let's say styles, I just import here styles। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक सिंटेक्स कैसा फॉलो करते हैं, जो चीज़ को हम इंपोर्ट करते हैं ना, उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल देते हैं, ठीक है। सो मैंने स्टाइल्स इंपोर्ट कर ली, तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं? इसको अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, इसको हम अभी कोट्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोट्स में अप्लाई नहीं कर सकते इसको। इसको हम कोट्स में अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? करली ब्रेसेस में अप्लाई करेंगे इसको। क्योंकि क्या है, अभी एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। जो भी स्टाइल्स रहेंगी इसकी, सारे के सारे इस स्टाइल्स में आ गए। तो ये इसका फेच कैसे करता है? इसका फेचिंग का कंसेप्ट कैसा होता है कि जो भी मेरा मॉड्यूल है, मतलब सॉरी, जो मेरा कार्ड का एक CSS फाइल है, अभी इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस भी हो सकते हैं ना। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक ही कार्ड फाइल बनाई है, यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस रह सकते हैं ऐसे। तो ये जब फेच करते समय क्या करेगा, तो एक ऑब्जेक्ट बनाता है स्टाइल। और ऑब्जेक्ट कैसा होता है हमारा, हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट होता है जैसे ओबीजे, ओबीजे ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं ना। जैसे हमने देखा था नेम, फिर उसके अंदर कुछ उसकी डेफिनेशंस होती है कुछ कुछ, फिर हमने देखा एज, एज फिर उसकी कुछ अलग डेफिनेशंस होती है, उसकी जो भी होता है उसके वैल्यूज अलग होते हैं। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे इसको कैसे ट्रीट करेगा ये, इसको ऐसा स्टाइल ले लेगा, यहाँ पे स्टाइल देगा उसको स्टाइल। और यहाँ पे जो मैं एट्रीब्यूट्स उसके क्या ट्रीट होंगे, जो भी मैं क्लास नेम लिख रहा हूँ उस फाइल के अंदर, वो ऐसे कार्ड दे देगा। यहाँ पे कार्ड वन, सपोज लेट से ऐसे डिफाइन कार्ड वन, देन कार्ड टू, ऐसा कुछ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में वो फेच करता है। तो इस फॉर्मेट में फेच कर रहा है, तो हम उसको अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले तो क्लास नेम के अंदर हमको उसको करली ब्रेसेस देना है। करली ब्रेसेस क्योंकि ऑब्जेक्ट है अपना, एक एक्सप्रेशन, एक वेरिएबल है, इसलिए हम उसको करली ब्रेसेस के थ्रू एक्सेस करेंगे। और इसके अंदर मैं कैसे पास करूंगा? मैं स्टाइल पास करूंगा यहाँ पे, स्टाइल्स जो मैं वेरिएबल, जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, डॉट कार्ड, यहाँ पे कार्ड मेथड रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कार्ड मेथड डिफाइन किया है। मैं जो एक्स्ट्रा डिफाइन किया था उसको हटा देता हूँ।
मेरा कार्ड मेथड है, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, लेट्स सी अप्लाई होता है कि नहीं होता। ओके गुड, अप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की, अभी यहाँ पे कार्ड मैंने जब डिफाइन किया ऐप में अभी भी डिफाइंड है मेरा कार्ड, तो पूरे ऐप में ही डिफाइन नहीं हुआ अभी, सिंपली जहाँ पे मेरे को चाहिए था वो वहाँ पे डिफाइन हो गया करेक्टली। मुझे मेरी स्टाइल्स कार्ड में चाहिए थी, सिर्फ ऐप में नहीं चाहिए थी, तो ऐप में डिफाइन नहीं हुआ वो, सिर्फ कार्ड में डिफाइन हुआ, ठीक है। दिस इज द यूज केस ऑफ यूजिंग स्टाइलिंग्स, समझे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम सारे डेवलपर्स कार्ड डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस यूज करते हैं। मैंने आपको ये कंसेप्ट बहुत इजीली समझा दिया। पहले बहुत सारे डेवलपर्स को ये कंसेप्ट समझने के लिए बहुत टाइम लगता था कि मॉड्यूल सीएसएस क्या है, मॉड्यूल सीएसएस क्या है, कैसे होता है, ये सब था। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है हमें इसको यूज़ करने का। एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के इसमें उसको ये करता है। और अभी जावास्क्रिप्ट ने भी उसको थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली बना दिया है मॉड्यूल्स को। पहले इसको इंपोर्ट करने के लिए जैसे हम npm से कोई अलग पैकेज इंपोर्ट करते हैं ना, वैसे कुछ स्टाइल्स मॉड्यूल्स को अलग अलग इंपोर्ट करना पड़ता था, एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशंस थी। But after the 17 version, the issue was resolved and they simply we can directly use in this format. हाँ, और यहाँ पे एक और चेंज है, आपको एक चेंज दिखाता हूँ। यहाँ पे जो उसकी क्लास अप्लाई की जो मेथड होती है, ठीक है, हमने स्टाइल डॉट, यहाँ पे देखो मैंने क्लास नेम क्या लिखा है, स्टाइल डॉट कार्ड लिखा है ना। तो लेट्स सी कि हम इंस्पेक्ट करने के बाद में हमारा क्लास नेम क्या दिखाता है। ओके, एक्चुअल क्लास नेम ब्राउजर को क्या दिखता है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं आप, कार्ड ने यहाँ पे चेंज हो गया, कार्ड अंडरस्कोर कार्ड 3UFUT आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स कैसे होता है, जो भी आप फाइल नेम यूज कर रहे हो, उस फाइल का नाम और फिर उस क्लास का नाम, और उसके बाद में एक हैश, एक रैंडम हैश दे देते हो। ये क्यों देते हैं, क्योंकि जो आपका क्लास नेम हो वो यूनिक हो जाए। ये जो पूरा क्लास नेम है, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, मतलब जितने भी फाइल्स रहेंगे आपके, उन सारे अलग अलग क्लासेस से ये क्लास नेम यूनिक हो। इसलिए मॉड्यूल स्टाइल्स यूज करते हैं, ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। थ्रू आउट द प्रोग्राम एक यूनिक क्लास ये करते हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ द डेवलपर को सबसे पहले यही सोचना पड़ता था कि अगर मैं क्लास नेम दे रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या देना चाहिए मुझे जो कि रिपीट ना हो, अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड यूज करूँ तो नॉर्मल सीएसएस के थ्रू। तो एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक था सारे डेवलपर्स को। वो उनको फिर यूनिक नेम एक्सप्लिसिटली देना पड़ता था कि हाँ ये क्लास नेम यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए, तो मैं उसका एक थोड़ा अलग सा क्लास नेम दे दूंगा, फिर उसके अंदर अलग सा। सो वो थोड़ा टेंशन ही खत्म हो गया, वो सारा क्रम अभी ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि कुछ भी कार्ड नेम दे दो, बस उसको आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे वो सेम होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। या ये समझ गया आपको। और हम और एक मेथड देखेंगे, इसकी और एक मेथड है। अभी ये तो हो गया एक्सटर्नल फाइल की स्टाइलिंग। अगर मुझे मान के चलो इनलाइन स्टाइलिंग करनी है, इनलाइन स्टाइलिंग मतलब क्या होता है कि ये जो मेरा एलिमेंट है, मुझे यहाँ पे स्टाइल प्रोवाइड करनी है, यहाँ पे स्टाइल प्रोवाइड करनी है यूजिंग द स्टाइल टैग। यहाँ पे मेरा स्टाइल रहता था ना, नॉर्मल HTML में हम इनलाइन स्टाइलिंग करते थे यहाँ पे। तो उस तरीके से अगर मुझे स्टाइल करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये मेरा स्टाइल टैग हो गया, फिर मेरे करली ब्रेसेस। तो जैसे अपन ने देखा था ना, ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे भी हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। इसके दो मेथड है और इनलाइन स्टाइलिंग के भी। तो या तो मैं यहाँ पे सीधा एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, ठीक है। तो ये जो पहला वाला करली ब्रेसेस है, आउटर करली ब्रेसेस इज जस्ट फॉर राइटिंग एक्सप्रेशंस। ये हमें क्या प्रोविजन देता है कि हम एक्सप्रेशन लिख सके। और जो अंदर वाला करली ब्रेसेस है, ये क्या दिखाता है हमें कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख सके, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिनोट करता है। वाला करली ब्रेसेस हमें, बाहर वाला करली ब्रेसेस हमें क्या, आई थिंक आई एम डिस्कनेक्टेड। हेलो Akshay, we are losing your voice. हेलो Yes, it's good now. इट्स गुड ना, Yeah. ओके। हाँ, सो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, यहाँ पे देखो ये कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे जब भी अपन स्टाइल यूज करते हैं ना, आई थिंक आई शुड हैव इंक्रीज, आई विल जस्ट क्लोज दिस। जब भी हम स्टाइलिंग यूज करेंगे, यहाँ पे हमें दो करली ब्रेसेस देने हैं, ठीक है, दो करली ब्रेसेस। बाहर वाला करली ब्रेसेस इनेबल करता है कि हम यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिखने के लिए होता है। और अंदर वाला करली ब्रेसेस फॉर ऑब्जेक्ट।
और स्टाइल्स हमेशा ऑब्जेक्ट में अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये इसका मॉड्यूल से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब ये मॉड्यूल डॉट सी एस एस से कोई नहीं है। हम मॉड्यूल डॉट सी एस एस के अलावा थर्ड मेथड देख रहे हैं, इनलाइन स्टाइलिंग। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, नॉर्मल है, जैसे मुझे अभी इसको चलो मान के करना है, बैकग्राउंड कलर देना है मेरे को पैराग्राफ को, बैकग्राउंड सो कलर दे देते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर्स, लेट्स से बैकग्राउंड से वाइट, ग्रीन दे देते हैं। इसको हमें, हाँ, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट हमें अप्लाई करना होता है उस एट्रीब्यूट का नाम, देन कोलन, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ना, इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, सबसे पहले एट्रीब्यूट लिखते हैं, फिर कोलन, और फिर उस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू हम क्या देने वाले हैं, उस पर क्या अप्लाई करने वाले हैं, उसी तरीके से हमें सबसे पहले उसको लिखना है एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट देन कोलन, और जो वैल्यू रहेंगी वो वैल्यू हमेशा हमें कोट्स में लिखनी है, ओके। तो लेट्स सी अपनी स्टाइल अप्लाई हुई कि नहीं हुई। ओह गुड, अप्लाई हो गया, देख रहे हो आप, कार्ड बॉडी ग्रीन आ गया, ठीक है, मतलब सक्सेसफुली हमारा जो भी था ये स्टाइल, इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है, ओके। और यहाँ पे और एक यूज केस कैसा है, लेट्स से आई वांट टू अलाइन कंटेंट और अलाइन टेक्स्ट, सॉरी, align atoms, let's say align atoms center, ओके सेंटर। अभी देखो यहाँ पे हम पहले क्या यूज करते थे, हम डैश यूज करके आइटम लिखते थे ऐसा, बट यहाँ पे ऐसा अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो उसका ओवरकम कैसे करते हैं हम, इसको कैमल के सिंटैक्स में लिखते हैं हमेशा, इसको ऐसे लिखते हैं अलाइन एटम, और आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको एटम चाहिए, तो इसका भी ये है, आपको जैसे पहले लिखते थे वैसे लिखना है। तो इसका और एक मेथड है ओवरकम करने का, आप इसको कोट में दे सकते हैं, ठीक है, ये भी एक मेथड है, ये भी चल जाएगा, लेट्स सी चलता है क्या। हाँ, ये इनवैलिड स्टाइल है, मतलब ये अलाइन आइटम ऐसी कुछ चीज़ यहाँ पे होगी ही नहीं। सो व्हाट वी कैन डू हियर, हाँ चलो पैडिंग करके देखते हैं, पैडिंग टैग करते हैं यहाँ पे, पैडिंग लेट्स से 2 rem, ओके, चेक कर रहे हो, देख सकते हैं यहाँ पे पैडिंग अप्लाई हो चुकी है सक्सेसफुली, ओके, पैडिंग हो गई है। ये एक अलग मेथड है, या तो आप बिना इसके लिख सकते हैं, मतलब बिना कोट्स के, या तो आप कैमल के सिंटेक्स फॉलो करो, या फिर आपको कैमल के सिंटेक्स फॉलो नहीं करना है तो आप कोट्स में लिख सकते हो उसको, अगर कोई बीच बीच में डैश रहता ना तो वो वाले सिंटेक्स के लिए आप कोट्स यूज करते हो, या फिर नॉर्मल को इसको भी कोट्स में लिख सकते हो, इट्स अप टू अस, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमेशा हमें कोट्स में ही देनी है, ठीक है। तो ये मैं भी स्टाइल्स यहाँ पे रहने देता हूँ, ओके, तो यू कैन रेफर आफ्टरवर्ड्स, ओके, ओके, हो गया ये, ऑल गुड। सो नेक्स्ट टॉपिक वाज स्टाइलिंग, देख लिया हमने 3 तरीके की, अभी प्रॉप्स, वी आर लुकिंग टुवर्ड्स प्रॉप्स, ओके, प्रॉप्स देखते हैं अभी हम, अभी चलो ऐप के ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा मैं उसको जूम आउट करता हूँ, सो इट इज बेटर टू यूज फॉर मी, ओके। अभी जस्ट हेड ओवर टू एपजेस, अभी देखो, अभी मुझे क्या करना है, जो कार्ड था, अभी मैंने कार्ड पे क्या दिया है, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू पास की थी टाइटल की, ठीक है, और बॉडी यहाँ पे दी है, तो मैं बॉडी को भी एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, जो और कार्ड और टाइटल और बॉडी जो है उसको अब मैं ऐप से पास करूँगा, मतलब ऐप के फाइल के थ्रू इसमें ट्रांसफर करूँगा डेटा। तो यहाँ पे लेट्स से कार्ड बॉडी, सिंपली बॉडी लिख देते हैं, बॉडी, ठीक है, बॉडी लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टाइटल को थोड़ा कमेंट कर देते हैं। तो इसको हम कैसे पास करेंगे, इस चीज़ को समझने के लिए मैंने आपको थ्योरेटिकली समझा दिया था उस पर। तो ऐप, अभी देखो हमें प्रॉप्स पास करने, प्रॉप पास करने के लिए है ना, हमें जैसे हम यहाँ पे होता है ना अलग अलग
HTML के अंदर हमने देखा था स्टाइल्स होती है, क्लास नेम होता है, अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं पर्टिकुलर टैग पे। तो उसी तरीके से हम प्रॉप्स बनाते हैं। प्रॉप्स मतलब उस एट्रीब्यूट का नाम ही होता है प्रॉप्स। तो लेट्स से मुझे टाइटल चाहिए, मुझे टाइटल पास करना है, तो मैं यहाँ पे टाइटल लिखूंगा। टाइटल मैं लिख देता हूँ सिंपली अक्षर, कुछ भी, TLE। ओके, सॉरी फॉर द स्पेलिंग। टाइटल एंड आई वांट टू पास बॉडी आल्सो, बॉडी रिएक्ट 2021। ओके ठीक है, मैं ये दो चीज़ अभी पास कर रहा हूँ। देखो सिंपल है, कुछ नहीं इतना। यहाँ पे मैंने, और हाँ ये जो टाइटल और बॉडी का नाम, इसमें ये कुछ भी रख सकते हैं, इट्स अप टू अस। ये अपने पे है कि अपने को क्या रखना है यहाँ पे, ठीक है। बस इसके कुछ यूज केसेस है वो मैं बताऊंगा, कैसे उसको रिमेंबर करना है और क्या है करके उसके। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन देखेंगे हम, जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, तो हमें समझ में आएगा अच्छे से। देखो अभी मुझे क्या पास करना है, टाइटल पास करना है और बॉडी पास करना है। तो सिंपली मैंने दो नाम दे दिए, यहाँ पे दो प्रॉप्स असाइन कर दिए, उसकी वैल्यू यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया, ठीक। तो उसको मुझे पास करना है अभी कार्ड में। ये कार्ड में क्यों जाएगा, क्योंकि मैं कार्ड जो कंपोनेंट था मैंने इंपोर्ट किया है वो उसमें जाएगा, क्योंकि मैं कार्ड वाले में पास कर रहा हूँ। ओके, तो सीधा ये चला जाएगा यहाँ पे कार्ड.js में। यहाँ पे इसको अभी मुझे अभी रिसीव करना है उस प्रॉप्स को जो भी मैं पास कर रहा हूँ। उस प्रॉप्स को रिसीव करने के लिए यहाँ पे प्रॉप्स लिखा डिफाइन होता है पहले से। ये इनबिल्ट फंक्शन है रिएक्ट का, यहाँ पे प्रॉप्स डिफाइंस होते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रॉप्स कीवर्ड लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे सारे प्रॉप्स मिल जाएंगे। जस्ट एक बार इसको ना कंसोल लॉग करके देखते हैं क्या डिस्प्ले होता है करके। अभी के लिए मैं एक्सप्रेशन को एंड पूरे इस चीज कंटेंट को थोड़ा कमेंट आउट करता हूँ और कंसोल लॉग करके देखते हैं मैं प्रॉप्स से क्या क्या प्रॉप्स रिसीव हो रहे करके। कौन कौन से प्रॉप्स वहाँ पे रिसीव होते हैं वो हम देखते हैं। अभी हमारा कंटेंट एम्प्टी है। ओके, लेट्स जस्ट हेड ओवर टू कंसोल। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है हमें जिसके अंदर टाइटल है और बॉडी है। बॉडी के अंदर देख रहे हैं आप रिएक्ट 2021 लिखा हुआ है और टाइटल के अंदर अक्षय लिखा हुआ है एंड अदर प्रोटोटाइप्स ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हो रहे हैं। ये डिफरेंट प्रॉप्स है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ इतना ये नहीं है। ये क्या है, ये उसके इनबिल्ड प्रॉप्स, उसके एक्स्ट्रा प्रॉप्स में एडअप करके भेज रहे हैं। ओके, ये चीज समझ गई। जैसे मैंने पास किया और ये रिसीव कहाँ कर रहा हूँ मैं, आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि रीडिंग की मेथड क्या होती है, हमें चेक करना होता है साइड में कि ये जो लॉग है वो कहाँ पे आ रहा है। तो हम देख सकते हैं ये कार्ड.js में मिल रहा है, जबकि मैंने इसको भेजा कहाँ पे था, भेजा मैंने इसको यहाँ से था, अपने app.js से भेजा था। मुझे कार्ड.js में सक्सेसफुली रिसीव हो गया। ओके गुड। अभी मुझे क्या करना है, चलो भाई रिसीव तो हो गया, अभी मुझे उसको यूज करना है। तो मैं उसको यूज कैसे करूंगा। ओके, तो उसका यूज करने का भी बहुत सिंपल सा एक वे है, बताता हूँ उसको कैसे यूज करता है। सॉरी, आपको थोड़ा कमेंट कर देता हूँ और ये जो मैंने कमेंट की थी ये दो चीज, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी मैंने क्या है, मेरे पास में टाइटल है, एक प्रॉप्स था, मैंने चेक किया कंसोल लॉग में टाइटल प्रॉप दिखा और बॉडी दिखा। तो उसको एक्सेस करने के लिए सिंपली जो भी वेरिएबल है उसके नाम के आगे मुझे ऐसा प्रॉप्स दे देना है, सिर्फ प्रॉप्स, प्रॉप्स डॉट टाइटल। देखो हमें जो रिसीव हो रहा था प्रॉप्स, यहाँ पे जो हमें कंसोल रिसीव हो रहा है बॉडी, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो हमें दोनों चीज़ अच्छे से मिल रही है, अक्षय और रिएक्ट 21। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, ये यहाँ पे पूरा एक ऑब्जेक्ट हमें प्रॉप्स रिसीव हो रहा है। तो प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है मुझे, टाइटल है और बॉडी है। और नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट को कैसे रिसीव ये रीड करते हैं, मतलब कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स को। वेयर इज कार्ड, दिस इज कार्ड ओनली। ओके, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने का सिंपल सा मेथड क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट नेम होता है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट उस एट्रीब्यूट का नाम, सिंपल वे है, इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। सिंपल हमने एक जो प्रॉप्स है, प्रॉप्स मतलब एक ऑब्जेक्ट मान के चल सकते हैं हम। एक ऑब्जेक्ट है प्रॉप्स डॉट टाइटल, यहाँ पे टाइटल आ गया, प्रॉप्स डॉट बॉडी लिखूंगा मैं, यहाँ पे बॉडी आ गया। सिंपल है, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है इसमें, कुछ भी अलग चीज़ नहीं है। जैसे हम ऑब्जेक्ट फेच करते हैं ना, कोई एक ऑब्जेक्ट बनाता है जैसे मैंने नेम, और मुझे उसको अगर नेम एट्रीब्यूट को फेच करना हो तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट नेम। तो उसी तरीके से आप पे प्रॉप्स डॉट बॉडी। बट ये चीज़ ध्यान रखना है कि प्रॉप्स जो कीवर्ड है, दिस इज अ कीवर्ड, ये चेंज नहीं कर सकते अपन, ठीक है। दिस इज अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। और इसको रिट्राइव करने का और एक तरीका है, यहाँ पे मैं ऐसे देता हूँ, और अगर मैं एक्सप्लिसिटली यहाँ पे मेंशन करूँगा
कि मुझे टाइटल चाहिए, टाइटल कॉमा बॉडी, और मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा टाइटल सी इट वर्क्स। यहाँ पे टाइटल आ गया और रिएक्ट 2021 आ गया, ठीक है, सही है। आपको शायद बेटर से अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे अक्षय टाइटल आ गया, रिएक्ट 21 आ गया। देखो मैंने आपको ना डिस्ट्रक्चरिंग का एक कंसेप्ट बताया था, तो वही एक डिस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। मैंने बताया था ना कि हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑब्जेक्ट को उसके एट्रीब्यूट्स के नाम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरह से मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो टाइटल और बॉडी पास की थी, तो अपन ने देखा कि वो एक पूरा एक ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट पे मैंने प्रॉप्स पे लेने से बेटर है कि मैंने इसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे उनको फेच कर लिया यूजिंग दिस कर्ली ब्रेसेस वाला डिस्ट्रक्चरिंग कंसेप्ट से। मैंने टाइटल को पहले फेच कर लिया और बॉडी को फेच कर लिया। मुझे प्रॉप्स डॉट टाइटल नहीं लिखनी है, सिंपली अभी मुझे यहाँ पे टाइटल लिखना है और यहाँ पे सिंपली बॉडी लिखना है। ओके, आई होप आपको ये प्रॉप्स का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे 1 मिनट का पॉज लूंगा और देखूंगा किसी को समझ में आया कि नहीं आया। मतलब अगर किसी को डाउट होगा ना, प्लीज पिंग मी। ओके, समझा सबको प्रॉप्स? मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। प्रॉप्स लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा ट्रांसफरेशन के लिए। आई विल जस्ट वेट फॉर अ मिनट। एंड अभी का ही नहीं, पिछले सेशन का भी किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ सकता आपको कोई डाउट है अभय, या फिर आपको समझा? हेलो हाँ, यस यस अभय। भैया, मुझे थोड़ा स्टाइलिंग में प्रॉब्लम थी। हम्म, एक क्वेश्चन था। तो हाँ बोलो। अभी आपने बताया कि जो 3 टाइप्स बताए, तो उसमें से एक हम्म। जो बेम कन्वेंशन क्या रहता है? बेम बेम कन्वेंशन मतलब कौन सा? देखो अभी की बेम कन्वेंशन, जैसे कि सपोज अभी कार्ड कंपोनेंट है ना, हाँ तो उसमें अभी क्लास नेम बेम कन्वेंशन यूज करते हैं, मतलब कार्ड के बाद डबल अंडरस्कोर डाल के जो भी जो नाम है उसका, और वो यूज करते हैं। कार्ड के बाद में डबल अंडरस्कोर डालते हैं। क्लास नेम में, मतलब एक गेम कन्वेंशन पढ़ा था और एक ये पढ़ा था स्टाइल कंपोनेंट्स। बेटा बेटा वो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है, वो इनबिल्ट फंक्शंस नहीं है। दिस इज अ डिफरेंट थिंग। स्टाइल कंपोनेंट्स इज अ एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। वो वो बहुत अलग चीज है, वो उसको यूज करने का, ठीक है। वो हम वहां पे नहीं जाएंगे अभी। मैं आपको इनबिल्ट फीचर्स बता रहा हूँ जो रिएक्ट के अंदर है, ठीक। अभय आई थिंक तुम सही जा रहे हो, लेकिन वो ना थोड़ा अलग कंसेप्ट है। मतलब उसमें क्या होता है, उसमें भी स्टाइल डॉट मॉड्यूल जैसा ही कंसेप्ट है, बट जब तुम वो यूज करोगे ना, तो उसके अंदर तुम्हारे एक्सटर्नल वो एज अ फ्रेमवर्क एक्ट करता है। सीएसएस के ऊपर फ्रेमवर्क बना हुआ है वो, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, सिंपली जो स्टाइल कंपोनेंट्स बोल रहे हो और वो बेम कंपोनेंट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज करके अपन उसका नाम लिखते हैं क्लास नेम। हाँ, बेम और उस, कन्वेंशन। हाँ उसके लिए ना नेमिंग कन्वेंशन होता है। तो उसका थोड़ा अलग कंसेप्ट है। उसके लिए आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है, तब जाके हाँ आप उसको यूज कर सकते हो। वो अलग चीज है थोड़ी, वो नहीं देख रहे हैं यहाँ पे अपन। हाँ, ठीक है। हाँ, थैंक यू। यहाँ पे जो डाउट होगा, ये जो देखो सबसे बेसिक जो होता है, हमें पहले बेसिक क्लियर करना है, तब जाके हम वो हाई लेवल चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे रिएक्ट हमें बहुत सारी चीजें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, बट आपका यूज केस, मतलब जो आपको यूज करना है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, वो जो रिएक्ट दे रहा है उससे सेटिस्फाई अगर आप नहीं हो, तब जाके आपको एक्सटर्नल चीजें यूज करनी है। क्योंकि अननेसेसरीली अपने रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट का ये है वेट, वो नहीं बढ़ाना है हमें। उससे कैसा होता है ना, परफॉर्मेंस रिड्यूस होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, हाँ, ट्राई टू यूज मोस्ट एज इनबिल्ट फंक्शंस ऑफ रिएक्ट, कि रिएक्ट इज वेरी फ्लेक्सिबल, आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो पहले ये चीजें समझो बेटर। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज। एनीवन एल्स? ओके, गुड टू गो। चलो देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। सो सक्सेसफुली हमारा प्रॉप्स भी हो गया है। ओके, सो किसी को डाउट नहीं है, मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा सक्सेसफुली प्रॉप्स का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया और स्टाइलिंग का भी। ओके, सो अभी हम ना अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं। जो मैंने सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट दिखाया था ना कि ये क्रिएट करने वाले अपन ये चीज,
तो इसको थोड़ा ट्राई करते कैसे करेंगे, और इसके अंदर हमें देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज आते हैं हमें करते समय। तो सबसे पहले हमें इनपुट फील्ड लगेगी एक, यहाँ पे इनपुट फील्ड चाहिए और फिर नीचे कार्ड चाहिए। तो ये जो कार्ड है ना, जो अभी अपना करंट कंपोनेंट है, मैं उसको ऐसा डिजाइन कर दूंगा इस पर्टिकुलर थिंग्स के हिसाब से, ठीक है। सिंपली मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कार्ड है ना, कार्ड है ये टाइटल नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे टाइटल नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे प्रॉप्स लिख देता हूँ, प्रॉप्स लिख दूंगा यहाँ पे। मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए कुछ, जस्ट यूज हियर पी टैग। देखो यार, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा ना तो प्लीज़ पूछो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे को तो बहुत टाइम लग गया था ये चीज़ें सीखने के लिए, हमारे टाइम तो कोई बताने वाला भी नहीं था, तो थोड़ा एडवांटेज ले लो, कोई सिखा रहा है तुमको तो। ओके, स्टाइल्स रहने देते हैं, इस पे ये स्टाइल नहीं चाहिए। जस्ट गिव वैल्यू, अभी मैंने क्या किया, सिंपल एक कंपोनेंट रखा है, देखते हैं कैसा दिखता है अभी यहाँ पे। अच्छी, यप, ऐसा दिख रहा है सिंपल सा। अभी जो उसकी स्टाइल्स हैं वो थोड़े चेंज कर देते हैं। उसके पहले अपन एक फोल्डर बना देते हैं, मतलब और एक फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम इनपुट फील्ड डाल देते थे, और जेएस करके एक फील्ड बना देते हैं। और हम ये चेक करेंगे यूजिंग प्रॉप्स, हम फंक्शन का रेफरेंस कैसे पास करते हैं और उस रेफरेंस को कैसे कॉल करते करके, ओके, उस फंक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वाया प्रॉप्स कॉन्स्ट इनपुट। यहाँ पे मैं एरो फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इनपुट काफ़ी है इनपुट। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे हम इसको, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इनपुट। ओके, ये हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉपरली रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको मैं रेंडर कराऊंगा ऐप में। ओके, तो यहाँ पे मेरा कार्ड तो पहले से रेंडर हो रहा है, इसमें मैं भी प्रॉप्स तो भेज नहीं रहा हूँ कुछ, टाइटल एंड ये चीज़, तो इसको रहने देते हैं ऐसे ही। सिंपली मेरा एक वैल्यू किया था मैंने, अभी के लिए एम्प्टी रखते हैं। आप चेक करोगे ना, यहाँ पे मैंने दिया था एक वैल्यू प्रॉप्स डॉट वैल्यू, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पास करूँगा। ओके, ये जो कमेंट्स था उसको हटा देते थे अभी। ये रेफरेंस के लिए रहने देता हूँ मैं, रिटर्न वाला क्रिएट रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट का, आपको समझ में आएगा बाद में कि JSX के लिए यूज़ किया करते हैं। ओके, सो इम्पोर्ट, लेट्स इम्पोर्ट आवर इनपुट फाइल, इनपुट UI। हाँ भाई, UI में है, इनपुट में है, ठीक है चलेगा। ओके, तो ये अभी मैं अक्षय विद रिएक्ट हटा देता हूँ, इसके जगह पे मैं इनपुट लिख लेता हूँ, कैपिटल इन। हमारा अभी ये कस्टमाइज इनपुट फील्ड बन गया हमारा, मतलब कस्टमाइज इन द सेंस मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी इनपुट यहाँ पे डाल सकता था फील्ड, बट मुझे ना यहाँ पे एक्सप्लिसिटली स्टाइल्स भी मेंशन करनी है अलग से, और आपको थोड़ा फंक्शन प्रॉप्स का भी ये दिखाना है, रेफरेंस के थ्रू कैसे प्रॉप्स को कॉल करते हैं, तो वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपको मैं अगर उसमें अलग ही करता हूँ। तो लेट्स चेक एक बार ना कैसे हो रहा है वो रेंडर। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे, मेरे कार्ड्स के ऊपर ऐसी टाइलिंग नहीं चाहिए, तो मैं स्टाइल्स को थोड़ा हटा देता हूँ। मैंने एक पहले से स्टाइल्स करके रखा था, उसको चेक करते हैं। लेट्स, मैंने इनपुट की स्टाइल बनाई थी पहले। स्टाइल्स पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टाइल्स आप कभी भी सीख सकते हैं। हमारा मेन मोटो है इस पर्टिकुलर वेबिनार का, वर्कशॉप का, आप रिएक्ट के कंसेप्ट सीख सकते हैं। ओके, तो मैं एक जैसे इनपुट डॉट जेएस है तो उसको फिर से एक इनपुट डॉट CSS भी बना देता हूँ।
और इनपुट में मॉड्यूल्स, मुझे मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मॉड्यूल स्टाइल, सो आई विल यूज़ मॉड्यूल स्टाइल हियर। और हाँ, मैं रिकमेंड भी करूँगा कि मॉड्यूल स्टाइल्स ही यूज़ करें। इसमें जब आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे ना, तो नेमिंग कन्वेंशन में प्रॉब्लम नहीं होती है, स्कोप्ड स्टाइल रहती है, पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए वही स्टाइल अप्लाई होती है, सो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल्सो। ओके, सो लेट्स सी स्टाइल। हाँ, हमें इंपोर्ट भी तो करनी पड़ेगी ना, इनपुट में हमने इंपोर्ट ही नहीं किया। तो इनपुट, सॉरी, इंपोर्ट, हाँ, इसको हम इंपोर्ट कैसे करते हैं, स्टाइल, styles, import styles from current directory input.module.css। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल, क्लास नेम, क्लास नेम कैपिटल एस स्टाइल्स डॉट, यहाँ पे मैंने दे दिया इनपुट स्टाइल्स डॉट इनपुट। यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपन, जो मॉड्यूल है मेरा, अबे मैंने इनपुट बना के रखा है क्लास, तो क्लास बनाने के लिए हमें पहले उसको डॉट दे देना पड़ेगा। आपको तो पता ही होगा बाकी के एट्रीब्यूट CSS के, फोकस, होवर एंड ऑल दिस स्टफ। सो लेट्स सी स्टाइल अप्लाई हुई क्या, गुड, यहाँ पे स्टाइल अप्लाई हो गया। ऑन क्लिक मतलब जब ऑन फोकस होगा मेरा अलग स्टाइल दिखेंगे, ठीक है, सही है। ओके, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मुझे इसको चेंज करना है, मुझे ऐसी स्टाइल नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फटाफट थोड़ा स्टाइलिंग का देख लेते हैं। अरे यार, टाइम भी खत्म हो रहा है। So I will just copy paste the style of this one. चार D and create किया था मैंने, so let's go with this. ठीक है, चेंज कर देते हैं इसको, देखो मैंने ना यहाँ पे क्या किया है, एक कैर डिव करके क्लास पेस्ट किया, क्योंकि मुझे जो कार्ड ये जो यहाँ से रेंडर कराना है उसको एक डिव में रेंडर कराना था, तो उसकी वजह से मैं इसमें यहाँ पे मैंने वो स्टाइल अप्लाई की थी एक्सटर्नल app.css में। उसको मैं नाम दे दूंगा क्लास नेम। हम आज का सेशन ना थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हो जाएगा फिर अपना, आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। क्लास नेम, हाँ हाँ, ये प्रोजेक्ट डिव, यस, क्लास नेम मैंने क्या दिया था, कैर डिव। ओके, व्यू देख लेते हैं, आउटर व्यू सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हमें अभी कुछ यहाँ पे मैं टाइप तो कर रहा हूँ पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं इसको कुछ लॉजिक नहीं है उसके पीछे, बिजनेस लॉजिक कोई है ही नहीं अभी, ठीक है। तो वो उस चीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए हम देखेंगे कैसे करते हैं। मेरा ऐप है, उसमें देर सा क्या करते हैं अपन, ऐप बना देता है, और app.css आप देख रहे हैं, मैंने एक नॉर्मल फंक्शंस की तरह इसको यूज़ किया, मतलब नॉर्मल स्टाइल्स ही यूज़ किया, यहाँ पे मैंने मॉड्यूल स्टाइल्स नहीं यूज़ किए, ताकि आपको पता चले फ्लेवर ऑफ स्टाइल्स, मॉड्यूल स्टाइल्स एंड ऐप स्टाइल्स कैसे होता है करके, मतलब नॉर्मल स्टाइल्स कैसे होता है, इसलिए दोनों रखते हैं। देखो ये सेंटर हो गया, मैंने ऐप के अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलो स्टाइलिंग अभी तो थोड़ी अपनी बहुत सारी रेडी है, अभी हमारा क्या इसका लॉजिक ही बचा है, लॉजिक बचा है, तो लॉजिक करते हैं अपन। सिंपली अभी मुझे क्या चाहिए, जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे एंटर करूँ वो हो जानी चाहिए रिटर्न। कहाँ पे रिटर्न हो जानी चाहिए, हर एक कैर के अंदर मुझे मेरा हर एक एलिमेंट सेपरेट सेपरेट दिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि अगर मुझे वैल्यू कैसे लेनी है, मतलब इससे कैसे हैंडल करूँगा मैं वैल्यू, वो चेक करते हैं हम, है ना। तो एक इनपुट है मेरा, ये मेरा इनबिल्ट वाला इनपुट है। अभी इसमें क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं, अलग अलग इवेंट्स, ऑन लिस्नर इवेंट्स देखेंगे अभी। आपको पता है बहुत सारे ऑन क्लिक होता है, ऑन डबल क्लिक होता है, ऑन चेंज इवेंट होता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑन चेंज इवेंट यूज़ करेंगे, ऑन CHA, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होंगी, चेंज होंगी
हर एक अपने क्लिक के बाद में जैसे जैसे एक एक कैर एरे यहाँ पे इनपुट देते जाएंगे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, एक ऑन क्लिक इवेंट बनाया, मतलब ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है, उस पर हम क्या फंक्शन यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे प्रॉप्स ले लिया है, एक प्रॉप्स है, हमने देखा था प्रॉप्स होता है इसमें। तो अभी मुझे क्या करना है, एक रेफरेंस पास करना है। यहाँ पे जो मैं फंक्शन हैंडल करूँगा, मतलब जो भी मैं चीज़ यहाँ पे लिखूँगा उस चीज़ को मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। मतलब मान के चलो मुझे क्या करना है, ऑन चेंज पे मुझे उसका कंसोल लॉग करना है। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से ब्रीफ करके दिखाता हूँ सो आपको समझेगा। इनपुट हैंडल नाम देता हूँ मैं इस फंक्शन का। इनपुट हैंडलर एक फंक्शन बनाते हैं अपन, और फंक्शन हमेशा जो भी रहते हैं अपने वेरिएबल कांस्टेंट फंक्शन रिटर्न के पहले बनाते हैं अपन। तो कॉन्स्ट एरो फंक्शन बनाऊंगा मैं, सिंपल एरो फंक्शन इज द मोस्ट इजी बेस्ट फंक्शन टू क्रिएट। मैंने क्या किया, एक एरो फंक्शन बनाया, ठीक है। एरो फंक्शन बनाया, उसमें क्या करूंगा मैं, सिंपली जब भी मैं क्लिक हूँ तो मेरे को वो बस ये कराना है, जो भी मुझे वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, जो भी वैल्यू मिल रही है इनपुट में उस वैल्यू को मुझे रिटर्न कराना है, मतलब कंसोल लॉग करेंगे अपन इसको, कंसोल डॉट लॉग करेंगे। हाँ अभी कंसोल डॉट लॉग ई करके देखते हैं, सिर्फ जो इवेंट आ रहा है हमें उस इवेंट को लॉग करके देखते क्या आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इवेंट को कैसे पास करूँगा, यहाँ पे इवेंट को पास कैसे करूँगा मैं, ये देखो सिंपली मुझे फंक्शन कॉल करना है यहाँ पे, ठीक है, इनपुट हैंडलर। बट फिर भी मैंने क्या किया है, कुछ पैरेंथेसिस नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, सिंपल एक वेरिएबल के जैसा इनपुट हैंडलर लिखा है। ओके ठीक है, इसको लिखने के भी दो तरीके हैं, या तो आप इसको एरो फंक्शन में भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, एरो फंक्शन में भी इस तरीके से लिख सकते हो। आपको एरो फंक्शन में फिर इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, जब अगर पैरेंथेसिस आप दे रहे हो, इस पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है, अगर आप इस तरीके से इसको कॉल कर रहे हो, मतलब विदाउट एरो फंक्शन, विदाउट एरो फंक्शन आप इस तरीके से इसको कॉल कर रहे हो, तो इसका मतलब सिंपल होता है कि जब मेरी फाइल लोड होगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे ये फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, कॉल हो जाना चाहिए, उसके बाद में ये कॉल नहीं होगा, ठीक है, ये पहले ही कॉल हो जाएगा। आपको पहले रेंडर कर, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ सो यू विल गेट मोर क्लियरिटी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अनडिफाइंड दिखा रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं स्टार्टिंग से। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अक्षय टाइप। आपने एक चीज ऑब्जर्व की, हर एक लेटर पे मेरा हर एक बार कॉल हुआ है ये ऑब्जेक्ट। दिस इज द फंक्शन ऑफ ये इवेंट होता है ऑन चेंज इवेंट। जितनी बार मैं उसको चेंज करूँगा ना उतनी बार ये कॉल होगा। ठीक है, मैं आपको फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, स्लोली स्लोली आपको समझेंगे। देखो मैं ये टाइप कर रहा हूँ, मेरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया उसने, ये जो इवेंट दिख रहा है ना आपको यहाँ पे कंसोल लॉग ई किया अपन ने, ये पूरा का पूरा इवेंट उसने यहाँ पे कंसोल लॉग कर दिया पूरा ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे के टाइप कर रहा हूँ तो फिर से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न। तो लेट्स सी इसके अंदर है क्या यार, सिंथेटिक बेस इवेंट है ये, ठीक है, रिएक्ट नेम दिखा है, ऑन चेंज यहाँ पे दिख रहा है कौन सा इवेंट ट्रिगर हो रहा है, टारगेट इन नल, इनपुट, इनपुट में टारगेट वाइन। अभी मतलब किससे है, हमें मतलब है अपने डेटा से, हमें डेटा कहाँ मिल रहा है मतलब वो चेक करना होगा ना। तो डेटा होता है, टारगेट दिख रहा है मुझे कुछ, तो भी टारगेट के अंदर जाते हैं अपन, टारगेट 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 के अंदर होता है एक डेटा होता है। सो लेट्स सी टारगेट डॉट वैल्यू होती है। सो इसके अंदर इतने सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट हमें मतलब है सिंपल इस चीज़ से, वैल्यू से। ये देखो ए के, मैंने वैल्यू टाइप की थी यहाँ पे ए के, तो यहाँ पे वैल्यू है ए के। तो ये ए के कहाँ पे है, सॉरी ये वैल्यू एट्रीब्यूट कहाँ पे है, वैल्यू एट्रीब्यूट है टारगेट, मतलब जो इवेंट है अपना, इवेंट डॉट टारगेट डॉट, उसके अंदर जाके मैं चेक करूँगा वैल्यू, तब जाके मुझे मिलेगा वो। ठीक है, किधर है, इधर है, ये मिल गया। तो इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, मुझे डायरेक्टली वैल्यू को एक्सेस करना है। ठीक है, तो वैल्यू को एक्सेस कैसे करूंगा, इवेंट है मेरा पूरा डॉट टारगेट, टारगेट डॉट वैल्यू। लेट्स सी अभी क्या लॉग होता है, अब चेक कर रहे हो, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है भाई। हाँ अब अक्षय क्रिएट हो रहा है यहाँ पे पूरा। आप ये देख रहे हो हायरार्की, जितनी बार मैं एक एक वर्ड लेटर टाइप कर रहा हूँ उतनी बार वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इनपुट डॉट जेस कंसोल लॉग कर रहा है। ओके, ये तो हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ ये ऑन चेंज इवेंट पे हमें एक इवेंट पास मिलता है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट मिलता है जिसके अंदर एक टारगेट होती है, टारगेट के अंदर वैल्यू है, तो हमको मतलब सिर्फ अपने वैल्यू से होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करेंगे। इवेंट मतलब सिंपल ई है, मैंने ई दिया यहाँ पे, ये पैरामीटर आप कुछ भी ले सकते हो,
इट्स अप टू दिस, जो इनपुट लेगा उसी को ले सकते हैं आप। ओके, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिया मैंने। अभी फंक्शन कॉलिंग के मेथड देखते हैं। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे पहले कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही दे देता हूँ, ठीक है, और उसको रन कराता हूँ, तो देख रहे हैं आप एरर आ गया। क्या बोलता है यहाँ पे, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी टारगेट ऑफ अनडिफाइंड। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ टारगेट ऑफ इंडिफाइंड मतलब क्या होता है कि देख रहे हो यहाँ पे आपको ये कंसोल लॉग पे पॉइंटर कर रहा है एरर कि मैंने तो इसको कॉल नहीं कराना था, मेरे को ऑन चेंज पे कॉल कराना था इसको, बट ये पहली कॉल होके यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। और क्या बोल रहा है कि टारगेट वैल्यू अनडिफाइंड है, बराबर है अनडिफाइंड है, क्योंकि हमने कोई यहाँ पे इनपुट में वैल्यू नहीं दी, तो वो तो अनडिफाइंड ही रहेंगी ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये पहले ही एग्जीक्यूट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस पास कर रहा हूँ तो जैसे ही मेरा ऐप रीलोड होगा, रीलोड के टाइम पे इसको एग्जीक्यूट कर देगा। चलो ठीक है, मुझे पैरेंथेसिस पास करना है बट मुझे यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट नहीं कराना है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको एरो फंक्शन के अंदर, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है अभी, ठीक है, रिफ्रेश करके देखते हैं, एरर हट जाएंगे। ओके, सही है, एरर नहीं है अभी, क्योंकि हमने क्या किया, एरो फंक्शन दे दिया। एरो फंक्शन क्या करता है, इसको एरर फंक्शन भी बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने बोला था पहले भी। ये क्या करेगा, इसको एज अ रेफरेंस ट्रीट कराएगा ऑन चेंज पे। ये एक नेस्टेड फंक्शन हो गया, फंक्शन एक ऊपर, उसके अंदर और एक फंक्शन। तो ये पहला वाला फंक्शन तो कॉल हो गया, पहला वाला फंक्शन ऊपर का कॉल हो गया, बट जो अंदर वाला फंक्शन है कब कॉल होगा, ये ऑन चेंज पे, जब वो चेंज होगा तब जाके कॉल होगा, समझ रहे हो। ये देखो, ओके ओके ओके, समथिंग इज वाइट रॉन्ग आई थिंक। हाँ हाँ, यहाँ पे गलत एक चीज़ है कि अभी मुझे इवेंट भी तो पास करना पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि मैं एक एरर फंक्शन यूज कर रहा हूँ। डायरेक्टली यहाँ पे एक इवेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे ई इवेंट मिला, उसी इवेंट को मैं यहाँ पे पास कराऊंगा, ठीक है, तब जाके उसको इवेंट मिलेगा, क्योंकि एक नेस्टेड फंक्शन था। हाँ सही है, ठीक है। क्या हुआ था कि ये इनबिल्ट मतलब ये नेस्टेड फंक्शन हो गया, ये अंदर वाला फंक्शन हो गया, ये बाहर वाला फंक्शन हो गया अपना एरो, तो उसको तो डायरेक्ट नहीं पता ना कि इसके अंदर टारगेट है कि क्या है, वो तो सिर्फ आखिरी वाले फंक्शन पे ही लेता है। तो हमने पहले इनपुट ही नहीं लिया था उसका, तो उसको पास कैसे करेंगे, तो इनपुट ले लिया हमने इवेंट, तो उसको इनपुट हैंडल को हमने वो इवेंट दिया, आगे फॉरवर्ड किया, तो वो जाके इसको ले देगा अपने इनपुट हैंडलर को, ठीक है। नहीं समझ रहा होगा तो बता दो, मैं फिर से समझा दूंगा। आई थिंक यू गेट द थिंग। तो इसके लिखने के दो तरीके हैं, ये तो एरो फंक्शन लिखो या फिर सिंपल एक रेफरेंस पास करो, हम इसको रेफरेंस बोलते हैं, फंक्शन रेफरेंस। फंक्शन रेफरेंस पास करना बोलते हैं इसको, सिंपल यूजिंग द नेम ऑफ द फंक्शन ओनली विदाउट पैरेंथेसिस, दिस इज कॉल्ड फंक्शन रेफरेंस। चलो यार, ये चीज तो हो गई हमारे पास में, कंसोल लॉग में तो दिख रहा है। अभी हमारा टास्क क्या है कि हमें ये कंसोल लॉग में नहीं दिखाना है, हमें यहाँ पे दिखाना है, इसको हमारे स्क्रीन पे दिखना चाहिए, यूआई में वो रेंडर होना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, अभी ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया ना, अभी मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे नहीं करना है कॉल, इससे हटाऊंगा मैं, मुझे इसको app.js में करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा ट्री स्ट्रक्चर है, जो मैंने बोला था ट्री स्ट्रक्चर, रेंडर अपने को कार्ड के अंदर चाहिए ना, जो भी वैल्यू हमें दिख रही है वो कार्ड के अंदर पास करनी है। तो कार्ड के अंदर पास करनी है, तो वो फंक्शन को मुझे यहाँ पे रन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मुझे जो वैल्यू है कंसोल लॉग यहाँ पे मिले, यहाँ पे कंसोल लॉग मिले, तो उसी तरीके से मैं कांस्टेंट में स्टोर करके इसको यहाँ पे पास कर सकूंगा ना, उस पर्टिकुलर वैल्यू को। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट्स से इनपुट हैंडलर करते हैं ना, यहाँ पे इसको भी नाम अभी हम इनपुट हैंडलर ही दे देते हैं, या फिर ऑन चेंज बोल देते हैं एक फंक्शन को, क्योंकि ऑन चेंज पे ये कॉल हो रहा है ना, ऑन चेंज। ये क्या हो रहा है, अभी मैं प्रॉप्स का नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने प्रॉप का नाम लिखा, ऑन चेंज पे क्या दिया मैंने, जैसे मेरा रहता है ना इनपुट पे इनबिल्ड फंक्शन ऑन चेंज, ऑन चेंज पे क्या कॉल कर रहा हूँ मैं, इनपुट हैंडलर को कॉल कर रहा हूँ मैं, इनपुट को ऑन चेंज पे कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, सिंपली रेफरेंस पास करूंगा, ठीक है, सिंपल रेफरेंस पास करूंगा, और इनपुट हैंडलर लिया मैंने। अभी इनपुट हैंडलर सिर्फ इसका स्कोप है, अभी नेक्स्ट इनपुट के लिए क्या नोन है, ये जो इनपुट है इसके लिए क्या नोन वर्ड है, इसके लिए ऑन चेंज वर्ड नोन है, तो इसको कॉपी करेंगे अपन, इनपुट डॉट जेएस फाइल में जाएंगे, यहाँ पे प्रॉप्स मिला, अभी अपने को प्रॉप्स कौन सा मिल रहा है, ऑन चेंज प्रॉप्स मिल रहा है, तो ऑन चेंज प्रॉप्स पर किस पे है, वो प्रॉप्स है, तो हमें इसको क्या यूज करना पड़ेगा, प्रॉप्स कीवर्ड। तो सिंपल है, हमने लिंक क्रिएट कर दी, कौन सी लिंक, कि देखो भाई ये जो अपना एक फंक्शन था, जैसे ऑन चेंज होगा, ये मेरा कोर वाला इनपुट है, ये फिर जब ऑन चेंज होगा तो एक अपना एक ऑन चेंज फंक्शन कॉल होगा, ये वाला ऑन चेंज इवेंट कॉल होगा,
उस ऑन चेंज इवेंट कॉल होने से मेरा एक फंक्शन कॉल होगा, ऑन चेंज फंक्शन, एक रेफरेंस पास होगा प्रॉप्स के थ्रू, इधर यहाँ पे प्रॉप पास होगा, यहाँ पे ये ट्रिगर होगा ऑन चेंज, ये वाला जब ऑन चेंज ट्रिगर होगा तो इनपुट हैंडलर कॉल होगा, इनपुट हैंडलर कॉल होगा तो यहाँ पे मेरे को कंसोल लॉग दिखाएगा। अभी लेट्स सी, अभी देखो कंसोल लॉग ना मेरा app.js में दिखना चाहिए। पहले कहाँ पे कर रहा था मैं, उसको पहले करा रहा था अपने इनपुट वाले फाइल में, अभी मुझे ऐप केस में देखना है उसको। देखो अभी मुझे ऐप में दिख रहा है ये, ठीक है, app.js में दिख रहा है, सही है, ये भी सही है, यहाँ पे तो वैल्यू आ गई अपनी, सही है, सक्सेसफुली आ गई। अभी मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को पास करना है मेरे कार्ड के अंदर, ठीक है, तो तब जाके मुझे कार्ड के अंदर दिखेगी ना वो वैल्यू। तो कैसे करेंगे, लेट्स से चलो एक कांस्टेंट बना के देखते हैं, ठीक है। कांस्टेंट बनाया सपोज मैंने डेटा करके, कुछ भी बनाते हैं, डेटा स्टार्टिंग में उसको एम्प्टी रख देते हैं, और एम्प्टी रखते हैं, और जैसे ही वो कॉल होगा हैंडलर कंसोल लॉग के बजाय, उसको सेट करने की कोशिश करते हैं कि जो मेरा डेटा है, डेटा इक्वल्स टू, मुझे क्या करना है, जो ये आ रहा था टारगेट डॉट वैल्यू, उससे सेट करना है। तो मैंने सेट कर दिया, अभी उसको यूज भी तो करना है, तो इसको यूज करूंगा मैं यहाँ पे वैल्यू के थ्रू। एक वेरिएबल है तो उसको मैं करली ब्रेसेस में लिखूंगा, एक्सप्रेशन देखने के लिए हमने देखा था कि मैं करली ब्रेस यूज करना है करके, ओके, ये कर दिया मैंने। प्रॉपरली वैल्यू पास होगी उधर प्रॉप्स तो मैं हैंडल ही कर रहा हूँ उसको। अभी मुझे क्या चेक करना है, अभी मैं टाइप करूंगा तो मेरे यूआई पे रेंडर होना चाहिए इस बार, बट ये यूआई पे रेंडर नहीं हो रहा है, कुछ तो भी गलत हो रहा है अपना। असाइनमेंट टू कॉन्स्ट, या गलत क्या हो रहा है, हमने कॉन्स्ट किया है पे, जबकि हमें लेट चाहिए था। हम कांस्टेंट को फिर से रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते, बट लेट को कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है, ऐसे कैसे, इनपुट तो नहीं मिल रहा है हमें, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है इनपुट, क्यों नहीं मिल रहा है हमें, हमने लेट भी यूज किया, सही, सब तो सही तक लग रहा है हमें। कोई बता सकता है इनपुट क्यों नहीं आ रहा है इसका, एनीवन, जस्ट पॉज फॉर 1 मिनट, कोई आइडिया है अभी इनपुट क्यों नहीं आ रहा करके। लेट्स देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या, हेलो, आई थिंक समवन इज स्पीकिंग। No, it was me. Go ahead. ओके ओके ओके, फाइन फाइन। सो हाँ हाँ, हम चेक कर रहे थे कि यहाँ पे डेटा क्यों नहीं मिल रहा हमें। सिंपल है यार, देखो अभी कैसा है ना, ये जो अपना ऐप था, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ हर बार वो री रेंडर हो रहा है। री रेंडर मतलब इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, जो भी उसके बाद में, मतलब इनपुट कंपोनेंट को और ये जो कार्ड कंपोनेंट को है, हर बार री रेंडर करेगा, तब उसको चेंज करेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं कैसे हैंडल करूँगा, यहाँ पे अभी इस अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट यूज स्टेट्स का। हम यहाँ पे चेक करेंगे अभी कि यूज स्टेट्स क्या होता है। यहाँ पे हम देखते हैं यूज स्टेट्स, यूज स्टेट करने का सिंपल सा तरीका है, उसको हम फंक्शन के अंदर, दिस इज हुक्स, ये फंक्शनल हुक है, ये इनबिल्ट फंक्शन बनाया हुआ है रिएक्ट का। पहले जब क्लास बोर्ड बेस कंपोनेंट था तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर था एज अ स्टेट मैनेजमेंट के लिए, अभी यहाँ पे यूज स्टेट है, एक हुक है, ठीक है। तो उसको यूज करने का सिंपल है तरीका, एक सिंपल हम ऐसे एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट करके। कॉन्स्ट बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे लेट्स से डेटा, देन सेट डेटा, मैं बताऊंगा ये चीज़ क्या है करके, फिर हम चेक करेंगे यूज स्टेट स्ट्रिंग। देखो अभी यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, मतलब ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सा एक स्टेट बनाया हमने। स्टेट मतलब एक फंक्शन है ये रिएक्ट का, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है बड़ी, बट इंपॉर्टेंट बहुत है। रिएक्ट का एक फंक्शन है यूज स्टेट, ये क्या काम करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वेरिएबल के जैसा काम करता है, बट इसके अंदर एक एडवांस फंक्शन कैसा है, हम अगर हमें मेरे वेरिएबल को रीइनिशियलाइज करना होगा तो हमें सेट डेटा यूज करना पड़ेगा। सेट डेटा इज अ कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब ये मेरी पर्टिकुलर चीज अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगी, जब मैं
ये डेट इसको कॉल करूंगा इस यूज स्टेट को, मतलब मुझे अगर डेटा को एक्सेस करना है, इस डेटा को कॉल करने के बाद में, वो एक्सेस होने के बाद में जो आखिरी में जो फंक्शन कॉल होता है उसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। एग्जीक्यूशन के बाद में जो कॉल होने वाली चीज होती है उसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। तो उसको सेट कैसे करेंगे आप? सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम सिंपल से यूज करेंगे सेट बैक, मैंने फंक्शन बोला था, तो ये फंक्शन जैसे कॉल करेंगे हम उसको। फंक्शन है, फंक्शन क्या लेता है? सिंपल है, फंक्शन नेम होता है अपना और फिर पैरेंथेसिस होता है कॉलिंग मेथड, बस उसके साथ में हम क्या पास कर रहे हैं? पैरामीटर। पैरामीटर क्या दे रहे हैं? जो डेटा हमें इसके सेट करानी है, मतलब जिस डेटा को मुझे इसमें सेट कराना है उस डेटा को मैं नाम दे दूंगा, और मैंने यहाँ पे डेटा पास कर दिया। लेट्स सी, अभी देखते हैं थोड़ा कुछ होता है क्या। तो सही है भाई, रेंडर तो हो रहा है अभी, मतलब समझ रहे हो चीज़ें, यहाँ पे रेंडर तो हो गया। मतलब क्या है, मैंने अक्षय प्रिंट किया यहाँ पे, अक्षय का इनपुट दिया, यहाँ पे मेरा इनपुट हैंडलर कॉल हुआ, इनपुट हैंडलर ने क्या किया? कॉल बैक फंक्शन कॉल किया इसका डेट सेट डेटा का, इसने डेटा सेट कर दिया, डेटा वेरिएबल में, और डेटा वेरिएबल मैंने यूज़ किया यहाँ पे कैर में, डेटा वेरिएबल मैंने कैर में यूज़ किया। जैसे जैसे मैं उसको हर बार एक कॉल होगा, इसकी खासियत क्या है, इनबिल्ट फंक्शन रिएक्ट क्या है, तो इसको पता होता है कि कब कौन सा कंपोनेंट है। I lost connection. Hello. Hello. Yes, so your voice is Yes. breaking. Sorry for the interrupt. I just get a call, so that's why. Sorry. हेलो। सो आपको ये कंसेप्ट समझा कि कैसे डेट हुआ करके, ये सेट डेटा यूज़ किया हमने यहाँ पे और फिर डेटा हैंडल हो गया। अभी हम यहाँ पे शायद स्टॉप करते हैं, ज़्यादा टाइम हो गया, 6:15 हो गया, ठीक है। हम कल फिर से देखेंगे कि यूज स्टेट कैसे हैंडल करते हैं। हमारा यहाँ तक तो हो गया है कि ये रेंडर आ गया है प्रॉपरली, बट हमें क्या करना चाहिए था, हर एक एलिमेंट को अलग अलग स्प्लिट करके प्रिंट करना है। अब ट्राई करो ये कैसे होता है करके, थोड़ा लॉजिक लगा, ये थोड़ा लॉजिकल चीज़ है अभी, इसके अंदर अभी रिएक्ट का कोई काम नहीं है, रिएक्ट का जितना काम था वो हो गया है, ठीक है। बट ये स्प्लिट करके वो डिवाइड करने का कंपोनेंट का जो ना, ये तो थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ है, इसके अंदर रिएक्ट का कोई अभी मॉड ये नहीं है, यूज़ नहीं है, ओके। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप यहाँ पे मैप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और स्प्लिट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, थोड़ा देखो, स्प्लिट करके अपने को उसको मैप करना है। मैप मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट को आप इंडिविजुअल ऐसे देखते हैं ना, इंडिविजुअली प्रिंट होना चाहिए करके, इंडिविजुअल मैप कर रहा है इसको। सोचो थोड़ा, समझ में आ जाएगा आपको, ओके। सो अमित, वी विल Yeah, स्टॉप हियर टुडे। thank you, Akshay. So आज का सेशन काफी लॉन्ग था एंड वी डिड अ प्रोजेक्ट, तो काफी अच्छा था। तो अगर आपको कोई डाउट रहा तो ऑब्वियसली हम वो बॉक्स वाला पार्ट कल करेंगे, सो किसी को कोई डाउट रहा तो कल पूछ सकता है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। या सो अगर किसी और को अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज बिल्कुल। वी विल। ओके, एंड वन मोर थिंग, किसी को कोई फीडबैक, सजेशंस, एनीथिंग, एनी कमेंट्स, यू कैन आस्क और यू कैन प्रोसीड विद। यस मींस बचे हुए 2 दिनों में हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए, अगर हम कुछ गलत कर रहे हो या फिर यू वांट अस टू इम्प्रूव, so you can say us to personally or also text in the group by any way you can say. Okay, thank you everyone, you can leave. Okay then, thank you. Thank I will you. just put, you Thank have you. link with you. Yes, yes. Just आप मैं इसको GitHub पे पुश कर दूंगा, आप ये कर सकते हैं, कोड देख सकते हैं, Yes, ठीक है। ओके अक्षय, कुछ लोगों ने लीव कर दिया, सो ये मैसेज ग्रुप पे भी डाल देना एक बार। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू अक्षय, थैंक यू कुशल, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, बाय।